आज कहानी में हम बात करेंगे यूपी के बाहुबली डॉन ब्रजेश सिंह की। डॉन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ब्रजेश सिंह का रिश्ता जो है वो दाऊद इब्राहिम तक से जोड़ा गया है। वैसे ब्रजेश सिंह की कहानी जो है वो किसी हिंदी फीचर फिल्म से कम नहीं है। एक लड़का जो पढ़ने में मेधावी छात्र होता है, स्कूल में कॉलेज में टॉपर होता है, जिसने शुरुआती स्कूली शिक्षा से लेकर कॉलेज तक सिर्फ पढ़ाई की, पिता के सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा दी। लेकिन एक रोज उसे खबर आती है कि उसके पिता का राजनीतिक रंजिश में किसी ने कत्ल कर दिया। उसके बाद वो निकलता है अपराध की दुनिया में, और ऐसा निकलता है कि लोग उसके नाम से डरने लगते हैं। अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बन जाता है। वो ब्रजेश सिंह जिसने मुख्तार अंसारी पर हमला करवाया था, जिसमें मुख्तार मरते मरते बचे थे। हालांकि ये वो भी ब्रजेश सिंह हैं जो मुख्तार के डर से एक जमाने में यूपी छोड़कर चले गए थे। मुख्तार अंसारी को जिस मामले में 10 साल की सजा हुई है, कृष्णानंद राय, उन कृष्णानंद राय के ताकत यही ब्रजेश सिंह थे। इन्हीं के दम पर उसने चुनाव जीता था उस सीट से जहां पर अफजाल अंसारी लगातार कई बार जीत चुके थे। ब्रजेश सिंह की कहानी में सब कुछ है, इमोशंस, डर और उसके बाद सियासत में आकर समर्पण। ब्रजेश सिंह की कहानी से आप कह सकते हैं कि कुछ लोग अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, तो कुछ के नसीब में अपराध होता है जिसे जब वो एक्सप्लोर करते हैं तो उन्हें खुद अंदाजा नहीं होता कि वो उस राह पर कितने आगे बढ़ गए हैं। ये वही ब्रजेश सिंह हैं जिनकी तकरीबन 15 सालों तक यूपी पुलिस के पास एक तस्वीर नहीं थी। उन्हें पता ही नहीं था कि ब्रजेश सिंह दिखता कैसा है। ब्रजेश सिंह ने जिस तरह से बदला लिया, चाहे वो 5 लोगों को भून देना हो या मुंबई के एक अस्पताल में जाकर गोलियां चला देनी हो, महाराष्ट्र में उस पर मकोका लगा, त्रिभुवन सिंह के साथ मिलकर बदला लेना हो, या फिर ठेकेदारी, रंगदारी और दबंगई की दुनिया में नित नए पैमाने तय करना हो, यह सब कुछ ब्रजेश सिंह ने किया। हालांकि 2022 उसके लिए एक बेहतरीन साल रहा। जेल से बाहर निकला, पत्नी रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीती, भतीजा जो है वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है और 2 बार का विधायक बन चुका है। और अब वो चर्चा में इसलिए है क्योंकि मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी दोनों को सजा सुनाई गई है। अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता जो है वो जाने वाली है, तो हमें लगा कि ऐसे वक्त पर क्यों ना चर्चा की जाए ब्रजेश सिंह की। अच्छे लड़के से अपराधी और अपराधी से राजनेता तक का सफर। ब्रजेश सिंह का एक और नाम है अरुण कुमार सिंह, और इनके पिताजी जो थे उनका नाम था रविंद्र कुमार सिंह। रविंद्र सिंह एक ऐसे व्यक्ति जो सियासी तौर पर मजबूत व्यक्ति थे, अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर बड़ा अधिकारी बनाना चाहते थे। कहते हैं कि ब्रजेश अपने पिता से बहुत करीब थे और पिता की दिन रात वो बात मानकर जिंदगी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे थे। पढ़ लिख कर, नाम कमाकर अपने पिता का नाम रोशन करना चाह रहे थे। लेकिन तभी एक रोज ब्रजेश जब कॉलेज में होते हैं तो उन्हें खबर मिलती है कि हरिहर सिंह और एक और व्यक्ति है जिसने राजनीतिक रंजिश में उनके पिता का कत्ल कर दिया है। और यह कहानी है साल 1984 की अगस्त महीने की। ब्रजेश सिंह के जीवन में यह जो घटना है यह सब कुछ पलट देती है। इसके पहले ब्रजेश सिंह का ना कोई आपराधिक रिकॉर्ड होता है, ना कोई क्राइम की दुनिया से रिश्ता होता है, लेकिन पिता की मौत ने उसे हिलाकर रख दिया और उसका असर यह होता है कि वो बदला लेने की ठानता है। और अप्रैल या मई के महीने में अगले साल उसे हरिहर सिंह मिल जाता है। हरिहर सिंह का कत्ल वो कर देता है और कुछ ही महीनों बाद फिर खबर आती है कि 5 और लोगों को उसने भून कर रख दिया। यह अपराध की दुनिया में ब्रजेश सिंह का पहला कदम था और यहीं सब कुछ बदल गया। ब्रजेश सिंह का खौफ लोगों के जहन घर में घर कर गया और ब्रजेश सिंह अपराध की दुनिया का एक नया नाम यहां से बन गया। वो लड़का जो 2 साल पहले तक अपने कॉलेज का टॉपर था, पढ़ाई लिखाई में अव्वल था, अधिकारी बनने का सपना था, अब वो एक बड़ा गुंडा बन जाता है। उसके ऊपर कई लोगों की हत्याओं या कहें कि सामूहिक हत्या का आरोप होता है। पुलिस उसे पकड़ने आती है, कहा जाता है क्रॉस फायरिंग होती है, ब्रजेश सिंह के पैर में गोली लगती है, पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, जेल में डाल देती है। जेल में उसकी मुलाकात होती है त्रिभुवन सिंह से।
त्रिभुवन सिंह वो शख्स जो इस दौर में इस इलाके पर अपना दबदबा रसूख बना रहा था। ब्रजेश शुरुआत कर रहा था, दोनों एक ही राजपूत समाज से आते थे, लिहाजा दोनों में दोस्ती हो जाती और इसके बाद जो कुछ होता है वो पूर्वांचल के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह की दोस्ती ने पूर्वांचल में गैंग वॉर और बाहुबल का ऐसा नमूना पेश किया जिसके किस्से कहानियां आज भी लोग साझा करते हैं। यह वो दौर था जब मुख्तार अंसारी का एक रसूख हुआ करता था और मुख्तार अंसारी के सामने त्रिभुवन सिंह और ब्रजेश सिंह ने अपनी पैठ जमानी शुरू कर दी थी। तमाम जगहों पर ठेका लेना शुरू कर दिया था, बंगाल से लेकर बिहार, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों में इन दोनों ने अपनी पैठ पसारना शुरू किया और धीरे धीरे ये मजबूत हो। ब्रजेश सिंह के जीवन की दो घटनाएं ऐसी हैं जो उसे बहुत खतरनाक बना देती हैं। पहली घटना साधु सिंह के द्वारा किए गए हत्या एक पुलिस कांस्टेबल की। दरअसल माफियागिरी, गुंडागर्दी एक तरफ मुख्तार अंसारी कर रहे थे, एक तरफ ब्रजेश और त्रिभुवन कर रहे थे, लेकिन इसी में साधु सिंह नाम के एक शूटर ने हत्या कर दी एक कांस्टेबल अरुण की। कांस्टेबल अरुण जो था वो त्रिभुवन सिंह का भाई था और इसके बाद बदला लेने का भूत जो था वो ब्रजेश पर सवार हो गया था। कहा जाता है कि अस्पताल में घुसकर ब्रजेश सिंह ने साधु सिंह की हत्या की थी। इस घटना से लोग कांप गए थे, हिल गए थे और इसके बाद ब्रजेश मुंबई चला जाता है। मुंबई में दाऊद इब्राहिम का वो खासम खास बन जाता है। दाऊद इब्राहिम उसे रहने के लिए जगह देता है, हथियार, ऐसी चर्चाएं निकल कर आती हैं। और इसके बाद ये वो दौर था जब अरुण गवली गैंग और दाऊद इब्राहिम के बीच में लड़ाई झगड़े चलते थे, गैंग वॉर होती थी। और मुंबई के जेजे अस्पताल में एक टास्क मिलता है जिसमें ब्रजेश सिंह फिल्मी अंदाज में जाकर जेजे अस्पताल में शूट आउट करता है और अरुण गवली गैंग के तमाम लोगों को मार देता है। कहते हैं कि इस घटना ने दाऊद इब्राहिम को भी हैरान कर दिया था कि ऐसे कौन करता है। जिस तरह से शूट आउट हुआ था वो कहानियां रोंगटे खड़े करने वाली है। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने ब्रजेश सिंह पर मकोका लगा दिया था और ब्रजेश डॉन बन चुका। एक जमाने में साधु सिंह जो था वो मुख्तार अंसारी के लिए काम करता था। मुख्तार अंसारी पर भी आरोप लगे थे अरुण की मौत को लेकर, जो कांस्टेबल अरुण थे त्रिभुवन सिंह के भाई को लेकर। इधर त्रिभुवन सिंह, ब्रजेश सिंह काफी मजबूत होते जा रहे थे। मुख्तार 1996 में विधायक बन चुके थे और सियासी तौर पर उनकी पकड़ जो है वो ब्रजेश सिंह को परेशान कर रहे थे। इसी बीच में ब्रजेश सिंह की दोस्ती होती है कृष्णानंद राय से। कृष्णानंद राय, ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह ये तीनों आपस में मिल जाते हैं और उसके बाद मुख्तार को उसके जीवन का सबसे बड़ा झटका देते हैं। दो घटनाएं होती हैं जो मुख्तार अंसारी को हिलाकर रख देती है। पहली, वो सीट जहां पर 6 बार से उसका बड़ा भाई अफजाल अंसारी लगातार विधायक बन रहा था, उसे कृष्णानंद राय उस सीट पर हरा देते हैं। यह मुख्तार अंसारी की जड़ को हिलाने वाला था। और दूसरी घटना जो होती है वो आज भी लोगों की याद में ताजा है, मुख्तार अंसारी पर जानलेवा हमला। मुख्तार अंसारी पर गोलियों की बौछार कर दी जाती है। मुख्तार बाल बाल बच जाते हैं। खुद मुख्तार ने इसमें शूटआउट में हिस्सा लिया था और उनके करीबी शूटर को गोली लग गई थी। बाल बाल मुख्तार की जान बची थी। एक तरफ मुख्तार को सियासी तौर पर हरा देना, दूसरा मुख्तार पर हमला कर देना, इसमें ब्रजेश, त्रिभुवन की अहम भूमिका रहती है। और इसी घटना के बाद मुख्तार ने कृष्णानंद राय की हत्या करवाई थी। वो हत्या जिसे सुनकर आज भी लोग कांप उठते हैं, डर जाते हैं। दरअसल मुख्तार अंसारी को जो ये दो झटके लगे थे, इससे मुख्तार का दबदबा कमजोर हो गया था। ब्रजेश सिंह, कृष्णानंद राय बहुत मजबूत हो गए थे और मुख्तार को एक मैसेज देना था और यह मैसेज कुछ बड़ा होना चाहिए था जिससे संदेश बहुत बड़ा चला जाए। और इसी वजह से मुख्तार ने ब्रजेश को मरवाने के लिए, कृष्णानंद राय को मरवाने के लिए तमाम प्लानिंग की, जेल से प्लानिंग की गई। और उसके बाद ब्रजेश तो उनके हाथ नहीं लगा, लेकिन कृष्णानंद राय पर उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलवाई। कहते हैं 500 गोलियां दगवा दी गई थी। 60-70 गोली जो है वो कृष्णानंद राय को लगी थी। 7 लोग गाड़ी में सवार थे और सभी मार दिए गए थे, भून दिए गए थे। और यह इसलिए किया गया था ताकि एक संदेश जाए ब्रजेश सिंह को, कृष्णानंद राय के परिवार को, उनके समर्थकों को, उन तमाम लोगों को जो पूर्वांचल में बाहुबली थे और उन लोगों को जो मुख्तार से बड़ा गैंगस्टर ब्रजेश को मारने लगे थे। हालांकि समय का फेर देखिए कि ब्रजेश को तब भागना पड़ा और मुख्तार को अब इतने सालों बाद 10 साल की सजा हुई है। यह वही मामला है जिसमें गैंगस्टर एक्ट उन पर लगा
और अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा हुई है, जिससे उनकी संसद सदस्यता चली जाएगी, अभी जाएगी। उसके बाद फिर 6 साल वो विधायक फिर नहीं बन सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते। और मुख्तार पर तो वैसे भी सजा जो है वो काफी ज्यादा है। कृष्णानंद राय हत्याकांड ने उत्तर प्रदेश में गैंग वॉर को एक नया रूप दे दिया था। मुख्तार अंसारी के साथ जो शूटआउट हुआ उसमें खबर फैल गई थी कि ब्रजेश सिंह मार डाला गया है। ब्रजेश सिंह यूपी से गायब हो जाता है, खबरें फैल जाती हैं, इधर कृष्णानंद राय की हत्या हो जाती है। कई सालों तक किसी के पास कोई खुश खबर नहीं थी ब्रजेश सिंह कहां पर है। साल 2008 वो साल जब ब्रजेश सिंह दोबारा दिखाई पड़ता है और उसे ओडिशा के भुवनेश्वर से पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। ब्रजेश सिंह का दबदबा अभी भी बनारस और आसपास के क्षेत्र में था और इसका असर यह होता है कि वो एमएलसी का चुनाव लड़ता है। एमएलसी का चुनाव लड़ता है, भारी मतों से जीत जाता है। इसके बाद 2016 में उनकी पत्नी एमएलसी का चुनाव लड़ती है, बीजेपी उनका सहयोग करती है, वो जीत जाती है। बीजेपी काफी फजीहत होती है, लेकिन इसके बाद 2022 में फिर उसकी पत्नी निर्दलीय चुनाव लड़ती है एमएलसी का और बीजेपी के प्रत्याशी को हरा देती है। ब्रजेश सिंह का भतीजा जो है वो बीजेपी से कई बार का विधायक है, तो बीजेपी से नजदीकियां जो है इधर नजर आती है। हालांकि पहली बार जब एमएलसी वो बना था ब्रजेश सिंह, तो वो बहुजन समाज पार्टी से बना था। यह भी इत्तेफाक है कि मायावती की पार्टी से अंसारी बंधुओं में भी लोग हैं। अतीक अहमद ने भी कभी कहा था कि मायावती के यहां पर आप पार्टी में नहा कर जाइए, पैसा देकर आइए और टिकट मिल जाता है। खैर जो भी है, पूर्वांचल में गैंग वॉर, बाहुबल का जो इतिहास ब्रजेश और मुख्तार का रहा है, उसकी किस्से कहानियां किसी फिल्म से कम नहीं और ना ही फिल्म से कम है ब्रजेश सिंह की कहानी।